एक ऐसा किताब जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे शैतान ने खुद लिखा है। इस किताब को कागज़ पर नहीं बल्कि गधे की चमड़ी पर लिखा गया है। एक ऐसा किताब जो जिसके पास भी गया उसे बर्बाद कर दिया। ये किताब इतना बड़ा और भारी है कि इसे उठाने के लिए दो लोग चाहिए। दुनिया में यही एक किताब है जिसके बारे में एक नहीं बल्कि कई सारी रहस्य है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द डेविल्स बाइबल के बारे में, यानी शैतान का किताब, जिसे कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब के बारे में जो सबसे अनोखी बात है वो ये है कि इस किताब को सिर्फ एक ही रात में लिखा गया है। इस किताब में 310 पन्ने हैं और ये पन्ने कागज़ से नहीं बल्कि गधे की चमड़ी से बना हुआ है, जिसके लिए करीब 160 गधों का चमड़ों का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस किताब में पहले 320 पन्ने हुआ करते थे, पर अब सिर्फ 310 पन्ने ही है। बाकी के 10 पन्ने कहाँ गए ये किसी को भी नहीं पता। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है और इस किताब का वज़न लगभग 75 किलो है। अगर ये किताब शैतान की है तो सवाल ये उठता है कि इस किताब को किसने लिखा, कब लिखा और क्यों लिखा। इसके पीछे की जो कहानी है वो कुछ ऐसा है कि आज से करीब 800 साल पहले 1300 शताब्दी के शुरुआत में हरमन नाम का एक सन्यासी हुआ करता था जो पोर्टज़ैली के एक मठ में रहा करता था। उस वक्त राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था और वो मठ बोहेमिया नाम का एक साम्राज्य में हुआ करता था। ये जगह आज चेक रिपब्लिक नाम के एक देश में मौजूद है। एक दिन उस सन्यासी ने उस मठ का नियम का उल्लंघन किया और कुछ ऐसा किया जिससे उस मठ और वहाँ पर रहने वाले बाकी सन्यासी का नाम खराब होने लगा। ये बात जब मठ के सबसे ऊंचे पादरी तक पहुंचा, जो कि इस मठ के सभी बड़े फैसले लेते हैं, तो उन्होंने इस बात की जांच करवाई और जांच में हरमन दोषी पाया गया। इसलिए उसे सबके सामने पेश किया गया और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई और सज़ा के तौर पर उसे जिंदा दीवार पर तुनवा देने का हुक्म दिया गया। अपनी मौत की सज़ा सुनते ही उसने मुख्य पादरी से बहुत माफ़ी मांगा और उसने कहा कि उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए उस पादरी से कहा कि उसे उसकी गलती का एहसास है और अगर उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए तो वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो आज तक किसी ने नहीं लिखा, और ये किताब पूरी मानव जाति का भला करेगा और इस मठ का भी गौरव बढ़ाएगा। इस बात को सुनकर सभी ने कहा कि ये तो नामुमकिन है। फिर सबने मिलकर सोच विचार किया और उस मठ के जो मुख्य पादरी था उन्होंने हरमन को कहा कि अगर वो एक रात में इस किताब को पूरा लिख देगा तो उसके अगले दिन सुबह उसकी मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा। इसके बाद उसने किताब को लिखना शुरू किया और धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जब आधी रात हुआ तो उसे ये एहसास हुआ कि एक रात में इस किताब को लिखना नामुमकिन है और उसके अगले दिन सुबह उसकी मौत तय है। अब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो इस किताब को पूरा लिख ले जिससे अगले दिन उसकी मौत की सज़ा माफ़ हो जाएगा, जो कि नामुमकिन था, और या अपनी मौत के लिए तैयार रहे। अब वो सोचने लगा कि कैसे वो सुबह तक इस किताब को पूरा करेगा। आमतौर पर जब कोई इंसान मुसीबत में पड़ता है तो वो अपने भगवान को याद करता है, पर हरमन ने ऐसा नहीं किया। उसने शैतान को याद किया और आधी रात के बाद एक विशेष पूजा करके शैतान को अपने पास बुलाया। क्योंकि वो एक सन्यासी था तो वो ये सब रिचुअल्स जानता था और शैतान उसके पास आ भी गया। फिर उसने शैतान से कहा कि वो सुबह होने तक उसे उसकी किताब लिखने में मदद करे। शैतान ने उससे कहा कि वो सुबह होने तक इस किताब को पूरा कर देगा, पर इसके बदले में उसे क्या मिलेगा। उस सन्यासी ने शैतान से कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर शैतान ने उससे कहा कि एक चीज़ है जो वो दे सकता है और वो है उसकी आत्मा। क्योंकि सन्यासी के पास दूसरा कोई चारा नहीं था तो वो इस बात से राज़ी हो गया और सन्यासी ने अपनी आत्मा के बदले शैतान से ये सौदा कर लिया। उसके अगले दिन सुबह जब वो नींद से उठा तब उसने देखा कि उसके सामने गधे की चमड़ी पर लिखा हुआ एक किताब रखा हुआ है। इसे देखकर वो खुश हो गया। इसके बाद जब दूसरे सन्यासी आए तो वो लोग भी इतने बड़े एक किताब को देखकर हैरान हो गए। जब उन्होंने उस किताब को खोला तो देखा कि उसके पहले पन्ने पर ही शैतान की तस्वीर है, जिसका शरीर किसी इंसान की तरह है पर उसकी मुँह बिल्कुल किसी राक्षस की तरह है और उसके मुँह में दो जुबान है, जिसका मतलब यह है कि शैतान कभी भी अपना बात बदल सकता है। इस किताब को लिखने के लिए लाल, हरे, नीले, पीले और गोल्डन रंग का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब पर जन्नत का एक तस्वीर था। इसके अलावा सूरज, चांद और एक ऐसा ग्रह जिसके चारों तरफ से पानी है, उसका भी जिक्र है। इस किताब में पूरा बाइबल लिखा हुआ था और इतिहास भी लिखा हुआ है। इसके अलावा शैतान को बुलाने का तरीका, काला जादू, टोना टोटका, ये सब भी लिखा हुआ है। इस किताब को लैटिन भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा कुछ जगहों पर ग्रीक, हिब्रू भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है।
कुल मिलाकर इस किताब में शैतान को बुलाने का तरीका और उसे अच्छा दर्शाया गया है। इसीलिए इस किताब का नाम डेविल्स बाइबल यानी शैतान का किताब रखा गया है। ये किताब मध्यकालीन युग में लिखा आज तक का सबसे बड़ी हस्तलिपि है, यानी हाथ से लिखा हुआ किताब। इसके बाद शैतान ने अपना वादा पूरा किया और उस सन्यासी की आत्मा को ले गया। इसके बाद ये किताब जिसके पास भी गया उसको बर्बाद कर दिया। इसकी शुरुआत हुआ उस मठ से। धीरे धीरे इस किताब के बारे में सारी दुनिया के लोग जानने लगे। कुछ दिनों बाद उस मठ का हालात ख़राब होने लगा, इसीलिए उन लोगों ने पैसे के लिए इस किताब को सेडियक नाम के एक मठ को बेच दिया। जैसे ही वो किताब उस मठ तक पहुंचा तो वहां पर एक भयानक महामारी फैला और हज़ारों लोग मारे गए। इसके बाद उस किताब को वहां से हटा दिया गया। इसके बाद 1648 में स्वीडिश सेना ने एक लड़ाई के दौरान उस किताब को वहाँ से लूट लिया और अपने साथ स्वीडन ले गया और वहाँ की रानी क्वीन क्रिस्टीना को दे दिया। और उन्हें यह किताब इतना पसंद आया कि उन्होंने इस किताब को अपने पसंदीदा किताबों के लिस्ट में पहले नंबर पर रखा। इसके 6 साल बाद उन्हें भी अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और वो स्वीडन छोड़कर रोम चली गई। उन्होंने अपनी साथ उनकी सारी पसंदीदा किताब ले गई, पर उनकी जो सबसे पसंदीदा किताब था द डेविल्स बाइबल, उसे उसने वही छोड़ दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया ये कोई नहीं जानता। क्वीन क्रिस्टीना के जाने के बाद उस किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के एक नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया। 7 मई 1697 में इस लाइब्रेरी में एक भयंकर आग लगा और पूरा लाइब्रेरी जलकर राख हो गया। इस आग में 24,500 किताब और लगभग 1,500 हस्तलिपि जलकर राख हो गया, पर यह किताब द डेविल्स बाइबल किसी तरह उस आग से बच गया। इसके बाद इस किताब को संभाल कर रखा गया और साल 1778 में इसे स्वीडन की नई नेशनल लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद से लेकर आज तक ये किताब उसी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता गया, साइंस ने तरक्की की और एक वक्त ऐसा आया जब कुछ साइंटिस्ट ने इस किताब को लेकर रिसर्च किया और उन्होंने कई अजीब चीज़ें आविष्कार किया। इस किताब को हाथ से लिखा गया था और किताब के हर एक पन्नों की हर एक अक्षर के आकार बिल्कुल एक ही है, यानी इस किताब के पहले पन्ने पर जो अक्षर है और आखिरी पन्ने पर जो अक्षर है वो बिल्कुल एक ही है। पूरी किताब में लिखने वाले का लिखने की स्याही एक ही है और ये भी पाया कि इस किताब में एक भी गलती नहीं है। इससे वो समझ गए कि इस किताब को एक ही इंसान ने लिखा है। साइंटिस्ट ने यह भी रिसर्च किया कि इस किताब में जो छोटे छोटे अक्षर है और जो तस्वीर शिल्पकारी है, उससे अगर कोई आज लिखना शुरू करे तो उसे 25 से 30 साल लगेंगे इसे पूरा करने में। तो फिर कैसे ये किताब को एक रात में लिखा गया? इससे साइंटिस्ट भी समझ गए कि ये कोई आम किताब नहीं है। अगर मान भी लेते हैं कि इस किताब को किसी ने 25-30 साल में लिखा है, तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसकी हैंडराइटिंग ज़रूर चेंज होती, पर इस किताब में ऐसा नहीं है। इस किताब में सारे अक्षर एक जैसे हैं और अगर बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको लिखा होता तो इस किताब में कहीं ना कहीं बदलाव ज़रूर होता। साइंटिस्ट ने इस बात को मान लिया कि इस किताब को एक ही इंसान ने बहुत कम वक्त में लिखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस किताब के बारे में जो कहानी है कि इसे शैतान ने एक रात में लिखा है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी इंसान के लिए ऐसा एक किताब लिखना असंभव है। ये किताब आज भी स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी में रखा हुआ है। आज भी लोग इसे देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो ये थी कहानी शैतान की किताब द डेविल्स बाइबल की। अगर आप भी इस किताब के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।